बैठिए, खूब पढ़िए, तन मन धन से, प्रोसेस से पढ़िए। सबसे पहले एक प्रोसेस आपको बताता हूं, वो समझिए। पहले तो एनसीईआरटी उड़ा दीजिए एक बार फिर से मेरे नाम से, फटाफट एकदम सुनामी लाइए इसके अंदर कि 30 तारीख को एग्जाम है, 4 से 5 बार एनसीईआरटी। नहीं भी समझ में आ रहा 4 से 5 बार, अरे पहले में समझ में नहीं आएगा, दूसरे में समझ नहीं आएगा, तीसरे में तो दौड़ेगा और चौथा में तो सुनामी पैदा करेगा। पढ़ जाइए फटाफट, जो लगे, नोट्स नहीं बनाना है, जो लगे उसी में अंडरलाइन करते हुए निकल जाइए। पहला ये एनसीईआरटी। दूसरा प्रोसेस आपको यह करना है कि मुझे आज से 4 सब्जेक्ट पे पूरा फोकस रखना है। पहला हिस्ट्री, जैसे मैं कर रहा हूं समझिए। दूसरा साइंस, तीसरा करंट अफेयर, और चौथा जो है बिहार स्पेशल। इस 4 पे पूरा फोकस, बाकी सब्जेक्ट तेल लेने जाए। सबका सम्मान है, बाकी सब्जेक्ट सिर्फ 1 महीना में कंप्लीट होगा, सिर्फ 1 महीना में। बाकी टोटल टाइम इन सब के भाग्य में आना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है ये सोना उगलेंगे, हीरा उगलेंगे, ये आपकी जिंदगी को जन्नत बना देंगे। कट ऑफ अगर 100 भी जाएगा ना तो ये चारों मिलके 100 दे देंगे आपको। हां, ये चारों मिलके, इस चारों पे कमांड कीजिए और ये चारों डेली पढ़िए, डेली रूटीन में बना लीजिए। सुजीत सर मरते दम तक डेली पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस चारों को डेली पढ़ने के लिए एक बार मेरा बिलीव कीजिए, इन चारों पे 1.5 घंटा दीजिए, 1.5 घंटा, ज्यादा मत, बिना एतवार के डेली 1.5 घंटा। ध्यान रखिएगा 6 घंटा इन चारों सब्जेक्ट पे दीजिए। एक बार करके तो देखिए ना, आपको इश्क हो जाएगा हमसे। कहिएगा कि नहीं सुजीत सर मजा आ गया, आज लगा कि आपने सही में दिल की बात बता दिया। एक बार कीजिए तो इश्क हो जाएगा। उसके बाद आप कहिएगा सच में बीपीएससी पास करना बच्चों का खेल है। करके तो देखिए एक बार। पहला प्रोसेस ये, जब ये पढ़िएगा तो आप लिखने की आदत डालिए। रफ पेज में, बेकार, सबसे सस्ते में पेज लाइए, जो पढ़े हैं ना उसको लिखिए, एकदम लिखिए। चाहे पीटी पढ़े या मेंस लिखे, लिखिए, लिखने की आदत डालिए, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है वो दिमाग में प्रिंट होता है। आप बचपन में देखिए, जो आप रटे होंगे बार बार बोल बोल के लिख लिख के, आज भी यहां स्टोर है। और पता है कि वो जिस समय रटे थे, चौकी था या खटिया था, नीचे में आग का बोरसी था या पता नहीं कुछ भी, आपको पूरा याद है वो जगह, वो पुराना घर याद है, वो समय याद है, दोपहर था या शाम था। वैसे कीजिए, करके देखिए ना एक बार। टाइम लगेगा लेकिन शानदार हो जाएगा। अभी है हमारे पास समय, 10 महीना टाइम है। फोड़ दीजिएगा, फाड़ दीजिएगा, कीजिए तो समय। कम से कम आज से 6 महीना आपको पूरा इसी पे काम करना है। क्लियर? आइए, अब आपके दिमाग में रहेगा सुजीत सर एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए क्या? एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 सब्जेक्ट है हिस्ट्री में। मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम का पढ़िए, बाकी कुछ मत पढ़िए। पीटी के लिए ध्यान रखिएगा, पीटी और मेंस के लिए अलग अलग है दोनों का। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम का पढ़ लीजिए। उसके बाद बचता है एंशिएंट। एंशिएंट के लिए आप रामशरण शर्मा का पढ़िए। हां, आंख बंद करके रामशरण शर्मा का। और तीसरा जो है वो है मिडाइवल इंडिया। इसमें सतीश चंद्रा का पढ़िए। बस काम खत्म। एक एक ऑथेंटिक बुक लीजिए और उसको रट के चाट जाइए बस। उसके बाद दुनिया में कोई बुक बोले, बहुत सारा बुक है, हमसे भी पूछिए, सारा बुक बता देंगे, एंशिएंट से लेकर मिडाइवल से लेकर मॉडर्न तक। लेकिन आप इसी 3 बुक को फॉलो कीजिए, रिजल्ट आपके दरवाजे पे आके खुद आएगा। आपको लाने की या दुआ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है साइंस, और इसमें एक ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए। और उसके बॉक्स में, घटना चक्र के बॉक्स में, अब वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड खत्म हो गया, लेकिन उसके बॉक्स में जो लिखा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा जरूर उस पर काम कीजिए। नेक्स्ट है साइंस में परीक्षावाणी, वन ऑफ द बेस्ट परीक्षावाणी। बायोलॉजी का अलग है, और शायद कंफर्म तो मैं नहीं हूं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन का, ये दोनों का अलग अलग परीक्षावाणी। बाकी कुछ मत दीजिए, दुनिया जो कहता करने दीजिए, आप खुद से लेकर पढ़िए, मजा आ जाएगा, इश्क हो जाएगा आपको साइंस से। जो साइंस आपको डरा रहा था ना,
वो साइंस आपको प्यार देगा, सिखाएगा साइंस, बैठा के बताएगा मेरी वजह से तू स्वस्थ है, ये साइंस चिल्ला के कहेगा। एक बार कीजिए तो सही जी। नेक्स्ट, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर। और करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं, बस एक न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़पेपर है जनसत्ता। 2 दिन बैक ही आए, कबूल है, कबूल है, कबूल है, लेकिन जनसत्ता ही, और कुछ भी नहीं। ये चीज आप करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। बिहार स्पेशल में केबीसी नैनो, सिंपल, आराम से कीजिए, आसानी से सिलेक्शन होगा, खुद चल के आएगा। एक बार कोशिश तो कीजिए, बाकी आपकी इच्छा जी। उसके बाद जो 2 साल से रुकी हुई है ना असफलता, जिसके लिए आपको लोग ताना देते हैं, इसी की वजह से अपना घर भी बेगाना लगता है। बाबूजी नजर मिला के बात नहीं करते हैं, मां बोलती है वंश में बाण पैदा हो गया है, हमारे कोख को उजाड़ दिया। ऐसी ऐसी बातें गांव में सुनने के लिए आप लोग को मिलता है। यह काम करना शुरू कर दीजिए, सारे लोग मोहब्बत करेंगे, सारे लोग। और अंतिम समय में कहेगी हर जन्म में ऐसी ही बिटिया मिले मुझे। आपकी मां की आत्मा से, रूह से आवाज निकलेगी। करिए तो इसे, एक बार मेहनत कीजिए ना। नहीं मेहनत कीजिएगा तो मां दिल से दुआ नहीं देगी, और बीपीएससी रिजल्ट नहीं देगा, नहीं देगा। आपको मेहनत करना ही होगा, हमसे वाहवाही लेने के लिए भी आपको मेहनत करना होगा, बीपीएससी से रिजल्ट खींचने के लिए भी आपको मेहनत करना होगा, और मां बाप से प्यार लेने के लिए भी आपको मेहनत करना होगा। तो करो ना, हर जगह मेहनत है, लगा दो ना आग, पैदा करो सुनामी, और जमाने को दिखा दो, जिसने विश्वास नहीं किया उसकी भी नजर को झुका दो। बाकी आपकी इच्छा। बात रहा मेंस, क्या मेंस भी साथ में किया जाए? बिल्कुल, अब तो टाइम आ गया, पहले तो नहीं भी था। अब तो बिना मेंस जग अधूरा है। इसको लेके आपको करना क्या? पहला स्टेप में आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग शुरू कीजिए, डेली लिखिए, डेली। लेकिन इसका चेक करने वाला होना चाहिए। पैसे मत बचाइए प्लीज, भगवान के लिए बात मानिए, समझिए। हम कैसे अभागे इंसान पैदा लिए हैं, अठन्नी चौवन्नी बचाने के लिए। या तो फैक्ट्री में जा रहे हैं या तो खुद से पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छे इंसान के पास नहीं जा रहे हैं। कुछ तो सोचो, जो जहां मिले, जो आपको लगे, कोई सीनियर भैया हो, दीदी हो, टॉपर हो, या कोई भी हो जो सच में दिल से कॉपी चेक करता है, आप उससे कॉपी चेक करवाइए, डेली लिखिए, कम से कम 10 पेज। ऐसे थोड़ी सफलता मिलने वाली है, ऐसे तो 2027 आ जाएगा, मनाते रहो हैप्पी न्यू ईयर। 10 पेज लिखिए, इस 10 पेज में एक ऐसे लिखिए, ऐसे, और ये ऐसे जो होगा वो आपका होगा जनसत्ता का एडिटोरियल, एडिटोरियल संपादकीय। लिखिए ना, कौन मना किए हुए? कुछ तो प्रोसेस कीजिए भगवान के लिए। यहीं से आप करंट भी निकालिए, करंट अफेयर सीए, डेली डेली करना शुरू कीजिए। इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन आप GS1 का, एक क्वेश्चन GS2 का, एक एक क्वेश्चन दोनों का, एक ऐसे डेली बिना इतवार का, आज से, अभी से, इस हैप्पी न्यू ईयर में अपने अंदर डाल दीजिए। देखिए रिजल्ट कैसे झक मार के आती है, और देखते कैसे आपका तैयारी नहीं होगा बस पढ़ने में। हमारा हिंदी मीडियम का रिजल्ट तो इसीलिए चौपट हुआ है, बस खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। भाई प्रोसेस भी तो दो इसको, इसका प्रोसेस भी तो है, लिमिटेशन। उसको हद के पार कर चुके हो, इसी तो रिजल्ट नहीं हो रहा। आप पढ़ो इतना, लेकिन लिखो इतना। करो एक बार मेरी तरह, दीवानगी पैदा, रिजल्ट आएगा। पढ़ो इतना, लिखो इतना। हम वो अभागे हैं सुजीत सर, जो पढ़ते इतना है, लिखते इतना है। इतना भी बहुत बोल दिए सुजीत सर, स्पेस लिखते ही नहीं है सुजीत सर, और लिखेंगे भी नहीं, चाहे कितना भी मोटिवेट आप कर दो। हाथ जोड़ता हूं, लिखना शुरू कीजिए, अब भी मौका है। और ईमानदार बनिए, लॉयल बनिए, अच्छे बुरे की पहचान कीजिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू में भी बैठना है। अंधभक्त मत बनिए। बनने का अगर शौक है ना, तो कृष्ण भक्त बनिए। समझिए हो क्या रहा दुनिया में। अगर ये नहीं है, नहीं समझ रहे हैं, तब तो मुबारक हो, तब तो सुजीत सर क्या दुनिया का कोई सर ना समझाए आपको। लेकिन प्लीज समझिए हो क्या रहा,
और उसी तरीके से रिएक्शन कीजिए। जो सच है सच के साथ खड़ा होइए, जो गलत है उसको क्रिटिसाइज कीजिए, भगाइए, दूर कीजिए, उससे दूर हो जाइए। मंजिल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि मंजिल में ही पावर है। बाकी आपकी इच्छा है। अगर ऐसे पढ़िएगा, चाहे आपका 2 साल से नहीं हो रहा, चाहे 1 साल से नहीं हो रहा, चाहे 3 साल से नहीं हो रहा, या पंचवर्षीय योजना से नहीं हो रहा, यकीन मानिए रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन सफलता 100% गारंटी है। बाकी आपको सोचना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।